नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्नों को लेकर उच्च न्यायालय में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा और अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने मजबूती से पक्ष रखते हुए बोर्ड की उत्तर कुंजी और प्रश्नों में किए गए बदलावों को चुनौती दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई थी। बोर्ड के अधिवक्ताओं ने न्यायालय से जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने विवादित प्रश्नों पर गहन संज्ञान लेते हुए शीघ्र निर्णय देने की मंशा जाहिर की। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की अंतिम सुनवाई 11 फरवरी को की जाएगी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आनंद शर्मा ने बताया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि कई प्रश्नों में बोर्ड द्वारा गलत तरीके से विकल्प बदले गए हैं और कुछ प्रश्नों को बिना ठोस आधार के डिलीट किया गया है, जिसके प्रमाणिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि बोर्ड अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में संकेत मिला है कि संबंधित प्रश्न के उत्तर में बदलाव संभव है, जिसके बाद मेरिट में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती के परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड और पंचायती राज विभाग से 9 फरवरी तक जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों न लगाई जाए। साथ ही आदेश जस्टिस आनंद शर्मा ने करणाराम व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पक्ष रखते हुए बताया कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी से संबंधित प्रश्न का उत्तर सही था, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में बिना ठोस आधार के उत्तर बदल दिया गया, जबकि बोर्ड और सरकारी वेबसाइट पर वही उत्तर सही दर्शाया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों पक्षों से निर्धारित समय सीमा में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने पेंडिंग परिणाम जारी की मांग को लेकर आज कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा को काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक परिणाम लंबित होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरोप लगाया है कि परिणाम में देरी के कारण न तो वह आगामी भर्तियों में पूरी तरीके से शामिल हो पा रहे हैं और न ही रोजगार की दिशा में कोई ठोस कदम उठा पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बोर्ड से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल से युवाओं को सिर्फ चक्कर लगवा रहे हैं, जबकि उनकी भर्ती में कोई बाधा नहीं है। ऐसे में जल्द ही से जल्द परिणाम जारी किया जाए। 3705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती में प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने से भर्ती में जिला आवंटन अटका पड़ा है, जिसके चलते इस भर्ती को पूरा होने में समय लग रहा है। गौरतलब है कि करीब 300 से 400 पदों पर प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं हो पाए हैं। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम जारी हुए काफी समय हो गया है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन से जुड़े प्रोविजनल मामलों पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण आगे की प्रक्रिया ठप पड़ी है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस और निराशा बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रोविजनल मामलों की जांच में अनावश्यक देरी की जा रही है, जबकि अधिकांश प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज पहले ही जमा कराए जा चुके हैं। ऐसे में जल्द से जल्द मामलों को क्लियर करते हुए भर्ती को पूरा करने की मांग तेज होने लगी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत हिंदी एवं विज्ञान विषय की विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हिंदी विषय के अभ्यर्थी 6 से 12 फरवरी रात 12 बजे तक तथा विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 7 से 13 फरवरी 2026 रात 11:59 तक SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी अप्लाई नाउ विकल्प से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की 2 प्रतियां प्रिंट कर सुरक्षित रखनी होगी। दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर किया जाएगा। विभागीय सूचना के अनुसार उपस्थित न होने पर अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग आयोग को भेजेगा, जिसके बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।